फर्स्ट का डिफरेंशियल cos x e की पावर x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन e की पावर x sin x, e की पावर cos x एज इट इज, e की पावर x e की पावर x, e की पावर x cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। फिर देखो इधर I इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x और माइनस माइनस प्लस और माइनस आई बेटा, तो ये आ गया 2i e की पावर x sin x माइनस cos x, तो i हो गया आपका e की पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x, ये तो i हो गया। अब ये इसका इंटीग्रेशन हो गया अभी, तो dy का इंटीग्रेशन तो हो गया भाई, यहां से देखना बेटा, और इसका इंटीग्रेशन ये हो गया e की पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब 0 0 रख दो, 0 1 बाई 2 0 माइनस 1, तो c का वैल्यू 1 बाई 2 आ गया। देखो यही आंसर आ रहा होगा, c की वैल्यू रखती आ रहा है, देख बेटा पीछे आपका आंसर आ रहा होगा e की पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस 1 बाई 2। आंसर देखना बेटा, मैं यस सर, यही आ रहा है, सर y इसका इक्वल पीछे टू यस सर, y इक्वल टू e की पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस 1 बाई 2। यस देखना सर, बेटा पीछे यही आ रहा है ना, यस सर यही है, आ गया समझ में, यस सर, आ थैंक गया। यू सर, यस सर। और कोई डाउट किसी को बेटा, किसी को और कोई डाउट? चलिए अब देखो, सबसे पहले हम लीनियर की एक दो प्रॉब्लम और लीनियर क्या सेपरेबल फॉर्म की एक दो प्रॉब्लम और कर रहे हैं। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, prove that general solution of differential equation, general solution of differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 equal to 0 is given by x plus y plus 1 equal to a 1 minus x minus y minus 2xy, 1 minus x minus y minus 2xy, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन है। एक मिनट सही कर लेता हूं, इसका हमें ये जनरल सॉल्यूशन प्रूव करना है। तो देखिए इधर अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी। ये आपका मिसलेनियस का प्रॉब्लम है, dy by dx प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, dy by dx इक्वल टू माइनस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये आ गया dy अपॉन y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया आपका dy अपॉन y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ भाई, परफेक्ट स्क्वायर, dy अपॉन y प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर
-1/4 + 1, इधर भी यही बनेगा, dx अपॉन x + 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 + 1, तो dy अपॉन y + 1/2 का होल स्क्वायर 1 - 1/4 3/4, 3/4 मतलब √3/2, dx अपॉन x + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 1/4 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला 1/a, tan इनवर्स y + 1/2 अपॉन √3/2 इक्वल टू -1/a tan इनवर्स x + 1/2 अपॉन √3/2 प्लस tan इनवर्स c, और मैं इसको tan इनवर्स c को भी बेटा 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स c लिख दूं क्या? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई, इससे क्या फर्क पड़ेगा यदि मैं कांस्टेंट को भी 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स c लिख दूं? उसका रीजन ये है कि आपका ये √3/2 सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा tan इनवर्स 2y + 1 अपॉन √3 प्लस tan इनवर्स माइनस इधर आके tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3 इक्वल टू tan इनवर्स c। आया? ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, तो ये sir. क्लियर। अब बेटा इधर लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लग गया, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x मल्टीप्लाइड बाय y। सर ये स्टेप मुझे रिपीट कर दो एक बार, जो आपने इससे पहले करी, कौन सी वाली जब आपने लिखी है ना उससे पहले। है? सर tan इनवर्स 2y + 1 अपॉन √3 है ना? तो ये √3/2 तो सब में से कैंसिल हो गया ना बेटा, ये वाला तो। हाँ सर, वो तो समझ गई। तो ये 2y + 1 अपॉन √3, ये माइनस है तो इधर आ गया tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3 इक्वल टू tan इनवर्स c। आया नहीं आया? हाँ सर, अब tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगा दिया तुमने, ठीक है सर। क्या लगा? tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x इक्वल टू tan इनवर्स c। क्लियर? यस अब देखो tan इनवर्स दोनों तरफ से हट गया, tan इनवर्स दोनों तरफ से हट गया, तो ऊपर तो आ रहा है 2y + 1 अपॉन 2x + 1 अपॉन √3, और नीचे √3 3 एलसीएम आएगा, तो ये आ गया 3 - 2y + 1 × 2x + 1 इक्वल टू c। क्लियर? और देखिए इधर 3/√3 तो ऊपर √3, ऊपर बचा 2x + 2y + 2, और नीचे आ गया -4xy -2y -2x -1। बस अब फाइनल आंसर आने वाला है, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, 3 x + y + 1, और नीचे आ गया 3 - 1 2 कॉमन आ गया, 1 - 2xy -x -1। c/√3 की जगह हमने क्या लिख दिया? a लिख दिया, c/√3 की जगह हमने a लिख दिया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसा करना पड़ेगा इसको। अब बताओ कहां से रिपीट करूं? लेंदी प्रॉब्लम जरूर है, आप बोलो तो मैं पूरा दोबारा कर देता हूं। सर बोलिए। हाँ सर ये चैप्टर का बोलो। रिवीजन चल रहा है क्या कहीं?
रिवीजन अब बाद में होगा, तो आराम से, क्या पता कहाँ गायब हो गया था, मैंने कितने मैसेज किए तेरे सर को, वो जवाब ही नहीं बीपी का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। देता। हाँ ठीक है, लेकिन अब ये 11 बजे वाले में रिवीजन होगा अभी थोड़े दिन बाद, अभी उसमें डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है। रिवीजन तो सबका होगा, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन रिवीजन में भी कर लो तो बड़ी बात है, अब तुम करते ही नहीं हो जो जो छूटता है। अब रिवीजन 11 बजे वाले रिवीजन में अभी इसके बाद पहले तो अभी प्रॉपर्टीज वाली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होंगी उसमें चालू होने वाली है, फिर उसके बाद एरिया बाउंडेड होगा, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन 11 बजे। ठीक है सर। अब मंडे से तो वैसे मैं मंडे से फ्री हो जाऊंगा, तो तुम बोलोगे तो मैं दोबारा इसको पहले करवा देंगे रिवीजन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दिवाली कब 12 तारीख कब की है? हाँ? 14 की है सर। अरे मेरी तो 12 की है, 12 कब की है? हमारी 12 की रहती है बेटा। सर थर्सडे। थर्सडे। हाँ तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने पास 3 दिन फ्री है, तो चाहे तो 3 दिन में इसको रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसमें क्या है, सीए फाउंडेशन की क्लास बंद हो जाएगी, तो मेरे पास 1 आवर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलो ये तो तुम तो अभी इस प्रॉब्लम की बात करो, मुझे रिवीजन करवाने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। बोलो इसमें कहाँ, दोबारा से तू कहां से बताऊं? भाई हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये परफेक्ट स्क्वायर ये बना दिया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया दोनों में, इसमें 1/8 tan इनवर्स, ये आ गया 1/8 tan इनवर्स। अब क्योंकि 1/a तो कांस्टेंट भी 1/8 tan इनवर्स सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट। तो हमारा आगे के कांस्टेंट तो सब में से कैंसिल हो गया, इसमें लोगे 2i + 1/√3, ये इधर आके प्लस tan इनवर्स 2x + 1/√3 = tan इनवर्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x + y / 1 - xy, तो बेटा ये tan इनवर्स भी हट गया। बस अब इसको सोल्व करना, सिंपलीफाई करना, तो लास्ट में c/√3 को हमने कैपिटल ए ले लिया, ये। चलिए अब इसके बाद मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा आज, इसको ध्यान से समझना। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, सेपरेबल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल। अब ये क्या है ये समझना, अभी आपको एक प्रॉब्लम करवाते ही समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ, देखिए। मतलब जो सेपरेट नहीं हो रहा, लेकिन उसको हम किसी भी तरह से सेपरेट कर दें, जैसे कभी ऐसी वाली प्रॉब्लम आ गई, सोल्व dy dx + 1 = e⁻x + 1, e⁻x + 1। अब बेटा आप इसको सेपरेट कर ही नहीं पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि e⁻x + y है। आप बोलो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो e⁻x × e⁻y, तो वो +1 दिक्कत करेगा, वो +1 दिक्कत करेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये जो है ना e⁻x + y, तो मैं x + y को v मान लेता हूँ, इस पूरे को एक वैल्यू मान लो v, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ हमारा dy/dx आ गया dv/dx माइनस dv/dx माइनस, या 1 + dy/dx ही आ गया dv/dx, तो इस पूरे की जगह आ गया देखो आपका dv/dx, और ये हो गया e⁻v। अब सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो dv के साथ e⁻v जा रहा है कि नहीं जा रहा? Yes, sir. तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, आ चुकी है बहुत बारी वाली प्रॉब्लम। तो dv/e⁻v dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
e की पावर v ऊपर चला गया तो e की पावर माइनस वी डी 1 dx, e की पावर माइनस वी का माइनस e की पावर माइनस वी एक्स प्लस सी, माइनस e की पावर माइनस वी एक्स प्लस सी, और e की पावर माइनस वी, v की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई, x plus y. बस ये आंसर है इसका, माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी। ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म। और ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा बहुत बार। स्टूडेंट सोचता है कि यार ये तो फंस गए, ना तो सेपरेबल है ना कुछ है, लेकिन हमें इसमें x प्लस वाई को v मानना पड़ेगा। आया समझ में? अभी और कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की कर रहे हैं, वो देख। ये वाली प्रॉब्लम क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, साइन इनवर्स dy by dx इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें पता है कि ये साइन इनवर्स है तो इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sine. फिर दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, जिसमें दिक्कत आ रही है उसको b मानो। 1 प्लस dy by dx इक्वल टू dv by dx, यहां से dy by dx की वैल्यू निकालो, dv by dx माइनस 1। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. बोलिए। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 dv by dx minus 1 इक्वल टू साइन v, तो ये आ गया आपका dv अपॉन 1 प्लस साइन v इक्वल टू dx। भाई ये 1 प्लस साइन v नीचे आ गया और dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv अपॉन 1 प्लस साइन v। बेटा कोई बताएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा? 1 प्लस साइन v, 1 अपॉन 1 प्लस साइन v, क्या करें? 1 अपॉन 1 प्लस साइन v, क्या करें? बोलो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन v का, बताइए बेटा। बहुत बार कर चुके हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल में, कोई तो बोलो। Sin v से multiply divide. 1 माइनस साइन v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या tan का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन सबसे बढ़िया यही है जो मैं बताऊं। 1 माइनस साइन v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ज्यादा इजी। तो ये आ गया 1 माइनस साइन v अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर v। वन माइनस साइन स्क्वायर v अपॉन में आ गया, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर v? Cos square v. Cos square v. और कर लो sec स्क्वायर v माइनस tan v sec v। तो इंटीग्रेट करो भाई, sec स्क्वायर v का इंटीग्रेशन tan Tan. v माइनस sec v, और v की वैल्यू रख दो x प्लस 1। tan x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अब एक सेकंड के लिए, क्योंकि स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही एब्सेंट है, एक बार आज तो खड़खड़ाता हूँ। ये तो जैसे पार्थ है 35 36, 4 जन है, एक पार्थ। सिद्धिका है, पार्थ सिद्धिका 2,
और कोई देखो बेटा आसपास कौन एब्सेंट है, मुझे बताओ कौन एब्सेंट है। और पार्थ, सिद्धिका, 2 जने हैं। नमन, कल कहाँ था बेटा नमन? नमन कल कहाँ था? सर वो कल जल्दी में कल बाहर जाना पड़ गया। कौन है यार? 5 जने, 4 जने भाई, 2 जने पार्थ और सिद्धिका तो दिख रहे हैं, और कौन है भाई? देखो नीरज। नीरज 3, नी- और चौथा 1 जना और है। क्या करूं यार, समझ नहीं आता। अंशुल कहाँ है? अंशुल, चलिए हो गए भाई। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं बेटा इसी टाइप की। देखो dy by dx इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हमें सोल्व करना है। dy by dx इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको हमें सोल्व करना है। फिर जो भी अजीब सा लगे, जैसे हमारा इसको इससे दिक्कत आ रही है तो इसी को v मान लो। टू एक्स का 2, y का dy by dx और v का dv by dx। आया समझ में? Yes, तो sir. यहां से dy by dx की वैल्यू निकालो। dv by dx माइनस 2, तो dy by dx आ गया आपका 1/3 dv by dx माइनस 2/3। अब ये वैल्यू रख दीजिए आप फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1। dy by dx की जगह आ गया 1/3 dv by dx इक्वल टू v स्क्वायर। तो v स्क्वायर प्लस 2/3, 3 एलसीएम ले लो। 3v स्क्वायर प्लस 2/3, तो dv अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया √3v का होल स्क्वायर √3v का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dx। तो 1/√3 तो आएगा सी, 1/√2 tan इनवर्स √3v बाय √2 x प्लस सी, और v की वैल्यू रख दीजिए जो भी है। तो v की वैल्यू आ रही है 1/√6 हो गया ये tan इनवर्स 2x प्लस 3y माइनस 4 √3 by √2 equal to x plus। This is the final answer। पूछा नहीं जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम, पूछी किस तरह की प्रॉब्लम जाएगी वो अभी बता रहा हूं।
लेकिन आपको यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 4 को आपको v मानना है। मतलब जो अजीब सा लगे उसको v मानो। अब मैं अगली जो दो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आएगा उसी में से आएगा। अगली जो दो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पूछा जाएगा तो उसी तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे। पहली प्रॉब्लम, सॉल्व dy by dx equal to sin x plus y plus cos x plus y. dy by dx equal to sin x plus y plus cos x plus y. तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई सब बताओ, इसमें तो इजी है, बोलिए। x प्लस वाई को क्या मान लेंगे, b 1 प्लस dy by dx equal to dv by dx। तो dy by dx आ गया dv by dx minus 1, dy by dx की जगह रख दो dv by dx minus 1 इक्वल टू sin v प्लस cos v। तो dv by dx हो गया 1 प्लस sin v प्लस cos v। अब सेपरेबल हो रहा है dv अपॉन 1 प्लस sin v प्लस cos v इक्वल टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आ गया dv अपॉन 1 प्लस sin v प्लस cos v dx। अब बेटा sin v भी आ रहा है cos v भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूले रखने पड़ेंगे। 1 प्लस sin v की वैल्यू 2 tan v by 2, 1 प्लस tan स्क्वायर v by 2, 1 माइनस tan स्क्वायर v by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v by 2 dx। तो 1 प्लस tan स्क्वायर v by 2 ऊपर चला गया, तो ऊपर जाके sec स्क्वायर v by 2, और ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर v by 2 प्लस 2 tan v by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v by 2 dv इक्वल टू dx। tan स्क्वायर v by 2 से tan स्क्वायर v by 2 कैंसिल। लिखो यहाँ पर अब इसका डिफरेंशियल ये ना, ध्यान से देखो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा, इसका डिफरेंशियल ये आ गया log 2 plus 2 tan v by 2 2 tan v by 2 का sec स्क्वायर v by 2 और v by 2 का 1 by 2। तो आंसर आ गया log 2 plus 2 tan x plus y by 2 इक्वल टू x plus c, इक्वल टू x plus c। ये हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, solve
या फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x minus y dx plus dy equal to dx minus dy given y0 equal to -1। तो ये आ भी चुका है बहुत बार, given y0 equal to -1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, x minus y dx plus dy equal to dx minus dy, मल्टीप्लाई कर दो x dy dx plus x dy minus y dx minus y dy dx minus dy 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 एक तरफ ले लो, x dy minus y dy plus dy और dx उधर ले लो। इधर से dy कॉमन आ गया x minus y plus 1 और इधर से dx कॉमन आ गया 1 minus x plus 1। तो हमारा dy by dx हो गया 1 minus x plus y अपॉन x minus y plus 1। ये तो हमने dy by dx निकाल लिया। अब बेटा किसको v माना, देखिए कौन बताता है। ऊपर आ रहा है 1 minus x plus y, नीचे आ रहा है x minus y plus 1। तो हम किसको v माने ताकि हमारा काम हो जाए, बोलो। x minus y plus 1। कोई सेम आ रहा है कि ऊपर नीचे में से, x plus y को माने, किसको बोला बेटा हिमांशी? बाकी लोग बोलो। अरे बेटा ऊपर देखो नीचे देखो, सेम आ रहा है सर x minus y को। हाँ x minus y सेम आ रहा है, ऊपर से माइनस कॉमन लो, ये ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब x minus y को v मान लो, तो ये आ गया 1 minus dy by dx इक्वल टू dv by dx। तो dy by dx की वैल्यू आ गई हमारी 1 minus dv by dx। अब ये रख दो 1 minus dv by dx 1 minus v upon v plus 1। क्लियर? क्लियर है? 1 minus sir. v upon v plus 1। अब dv by dx की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये dv by dx इधर चला गया और ये इधर आ गया। तो यहां से हमारा dv by dx आ गया, dv by dx इक्वल टू v plus 1 minus 1 plus v। dv by dx आ गया 2v upon v plus 1। अब dv इधर आ गया तो v plus 1 upon 2v dv इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और अलग कर लो 1/2 plus 1/2। 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2v plus 1/2 log v इक्वल टू x plus c। और v की वैल्यू रख दो x minus 1। अब वैल्यू रख दीजिए आपका इसमें, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो या पहले वैल्यू रख दो। क्या गिवन था? x की वैल्यू क्या गिवन थी? 0 थी। हाँ। और y की वैल्यू -1 है ना। तो ये हो गया आपका 0 -1 तो +1 हो गया, ये 1/2 हो गई। 0 -1 तो ये तो 0 हो गया, तो c का वैल्यू 1/2 आ गया। सो देयरफॉर 1/2 x plus y
प्लस 1/2 log x माइनस 1 x प्लस 1/2 सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा आंसर आ गया, या चाहिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो log x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, x माइनस वाई प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट यही था आपका कि आपने इसमें x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई को भी माना। तो ये इसका सेपरेबल फॉर्म का लास्ट फॉर्म था। और हमारा एक ही तरीका, एक ही फॉर्म बचा है, और वो है होमोजीनियस। तो वो 2 दिन में कंप्लीट होगा, कल और परसों। बस इसमें यही था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था वो सेपरेबल का। वैसे तो सेपरेबल कल कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये वाला पार्ट बचा हुआ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए